बिहार विधानसभा में स्पीकर की ताजपोशी हो गई। नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। नंदकिशोर यादव निर्विरोध चुने गए, यानी कोई विरोध नहीं हुआ। विपक्ष ने भी साथ दिया। जिस तरह से पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने में कसरत हुई, वैसी स्थिति नहीं हुई। तो आखिर क्या है इसके मायने, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में दो बातें जब सामने आईं तो भविष्य की राजनीति की बुनियाद भी पड़ती दिखी। बिहार विधानसभा में स्पीकर की ताजपोशी और इधर राज्यसभा का चुनाव। बीजेपी कोटे से एनडीए के नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। नंदकिशोर यादव का लंबा राजनीतिक अनुभव है। यादव जाति से आते हैं। बीजेपी ने यादव कार्ड भी खेला। नंदकिशोर यादव निर्विरोध चुने गए, यानी कि महागठबंधन ने नंदकिशोर यादव के सामने कोई उम्मीदवार नहीं दिया। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए एनडीए ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव के बाद अवध बिहारी को हटना पड़ा। उसके बाद लग रहा था कि नंदकिशोर यादव का आसानी से चुना जाना शायद संभव न हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया और नंदकिशोर यादव निर्विरोध चुन लिए गए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लालू यादव ने भी उनसे मिलकर बधाई दी तो नंदकिशोर यादव ने भी लालू परिवार से अपने पुराने संबंधों की बात की। देखिए, उस परिवार से मेरा पहले का भी संबंध रहा है और उनके पिताजी मेरे साथ 74 आंदोलन में काम किए हैं। उनके साथ हम लोगों ने काम किया, साथ में जेल में रहे फुलवारी शरीफ में। इस नाते अगर उन्होंने पैर छुआ है तो मेरा आशीर्वाद है। राज्यसभा का चुनाव है। विधानसभा अध्यक्ष पद की ताजपोशी भी हुई। सत्ता और विपक्ष दोनों ने नंदकिशोर को बधाई दी। चुनाव और सत्ता का गणित साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना स्पीकर चाहती रही हैं। अध्यक्ष बहाना है, सीट बचानी है। लालू यादव हाल के राजनीतिक हालातों को समझते हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव के समय 3 विधायकों ने पाला बदलकर सारा खेल बिगाड़ दिया था। तेजस्वी का नंदकिशोर यादव का पैर छूना और लालू यादव का नंदकिशोर यादव से मिलकर उन्हें बधाई देना भविष्य की राजनीति की ओर बहुत कुछ इशारा करता है। जब नंदकिशोर यादव आज अपना कार्यभार संभालने के बाद अपने चेंबर में आए तो लालू प्रसाद यादव ने भी आकर के उन्हें बधाई दी। इससे साफ संदेश यह जाता है कि लालू प्रसाद भी यह मानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नंदकिशोर यादव अगर हैं तो उन्हें उनकी पार्टी को भी न्याय मिलेगा। और जो राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे थे कि सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे लगता है अब लालू प्रसाद यादव भी थोड़ा निश्चिंत होंगे कि नंदकिशोर के रहते हुए उनके साथ यह नाइंसाफी नहीं होगी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। जब सदन से नीतीश कुमार बाहर निकल रहे थे और आरजेडी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने जब लालू यादव विधानसभा पहुंचे तो नीतीश और लालू की अनायास ही मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, एक दूसरे के हाथ पर थपकी लगाई, कुछ बातें हुई और फिर अपने अपने काम के लिए आगे बढ़ गए। इन सब के बीच आरजेडी के राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार मनोज झा और संजय यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। आरजेडी की ओर से मनोज झा और संजय यादव के नामांकन में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अवध बिहारी चौधरी सहित कई नेता शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मनोज झा और संजय यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया। दोनों नेताओं ने बिहार के विकास के लिए काम करने की बात की। देखिए, सामने प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे सामने हैं। संजय यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? संजय यादव के लिए सबसे बड़ा मिशन क्या है? जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना और अधिक से अधिक बिहार के लिए हम क्या कर सकें, यही। राजनीति के पिच पर पहली बार आप आए हैं, किस तरीके का स्ट्रोक खेल रहा है? नहीं, सामाजिक जीवन में रहे हैं और राजनीति और सामाजिक जीवन में कोई मैं अंतर समझता नहीं हूँ। लालू जी तेजस्वी जी पहुंचे, लालू जी राबड़ी देवी पहुंचे, क्या भावुक पल था ये? सब लोग एक साथ थे। देखिए, पूरे परिवार का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला, अपनापन मिला। मुझे कभी भी बिहार में आके पिछले 13 वर्ष में ये नहीं लगा कि मैं घर से दूर हूँ। मानते हैं कि आप दोनों हमेशा से मजबूती से रहे लालू जी के परिवार के साथ, ये बड़ी जिम्मेदारी। संजय जी आपके साथ बिल्कुल, और बहुजन की आवाज, प्रगतिशील ताकतों की आवाज और मजबूत हो। तो जान लेते हैं कौन है मनोज झा और संजय यादव। मनोज झा आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य हैं। मनोज झा की पहचान एक शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में भी होती है। मनोज झा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। वे तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक हैं।
वहीं संजय यादव पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित हुए हैं। इससे पहले वो तेजस्वी यादव के सलाहकार के रूप में काम करते रहे हैं। 37 साल के संजय पिछले एक दशक से तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों की मुलाकात 2010 में दिल्ली में हुई थी। MBA पूरी करने के बाद संजय यादव ने IT कंपनियों में काम किया। संजय यादव एक सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही में एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की। तेजस्वी यादव के लिए संजय यादव सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। संजय यादव को बाहरी बताया गया। RJD में भी विरोध हुआ तो इधर बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के उतारने की बात कही तो हलचल बढ़ गई थी। अगर ऐसा होता तो वोटों का जुगाड़ करने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार पर आती, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश ने ऐसा नहीं कर लालू यादव की मदद की। सत्ता छीनी स्पीकर का पद छीना नीतीश नहीं चाहते थे कि अब राज्यसभा चुनाव के लिए भी कोई कसरत की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विधायकों के पाला बदलने का संशय बना रहता। आपको याद दिला दें, जब 2014 में 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में JDU विधायक ने बगावत कर दी थी, तब लालू यादव के समर्थन से नीतीश कुमार के उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस बार नीतीश ने मदद कर दी। अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती तो पेच फंस सकता था। हालांकि बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार न उतारने की घोषणा कर दी। नहीं, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार था कल 3 ही था और 3 ही उम्मीदवार रहेंगे। NDA पूर्ण रूप से एकजुट है और आगे भी इसी तरह जो हमारी प्रक्रिया है पूर्ण की। यानी अब पेच फंसने या फंसाने की नौबत नहीं आएगी। जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल हाल के दिनों में देखने को मिली, उसके बाद अगर तीसरे उम्मीदवार की बात होती तो फिर राजनीतिक हालात कुछ और होते। यानी कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के बहाने राजनीति में सीट बचाने की जुगत पर अधिक ध्यान दिया गया, क्योंकि आने वाले दिनों में विधायकों के पाला बदलने की नौबत अगर आती है तो नंद किशोर यादव से अच्छे संबंध काम आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।